अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़रअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना वक़ाल लऊतयन्न मालन व वलदा अत्तलअल ग़ैब अमित्तख़ज़ इंदर्रहमानि अहदा कल्ला सनक्तुबु मा यक़ूलु व नमुद्दु लहू मिनल अज़ाबि मद्दा व नरिसुहु मा यक़ूलु व यअतीना फ़रदा। तो अफ़रअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना, महबूब क्या आपने नहीं देखा किसे? कफ़रा बिआयातिना, जो हमारी आयतों का मुनकिर हुआ। कैसे? का सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस पाक में है कि हज़रत खुबाब हैं, ज़माने जाहिलियत में आस बिन वाइल सहमी पर कुछ कर्ज़ था, उनका कुछ रुपए से मांगते थे। जब वो पैसे के तकाजे के लिए गए कि मेरे जो पैसे बाकी हैं वो मुझे पलटा दो, तो ये जो आस नामी शख्स था ना, उसने कहा कि मैं तुम्हारा कर्ज अदा नहीं करूँगा। अच्छा, कब तक नहीं करोगे? जब तक तुम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन से फिर नहीं जाते, यानी दोबारा कुफर नहीं कर लेते, तब तक मैं तुम्हारा कर्ज नहीं दूंगा। ये बात रखिए। वो तो मुसलमान, तो कैसे छोड़ दें भाई कुछ पैसों के लिए ईमान? अब उन्होंने जवाब दिया, हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता यहाँ तक कि तू मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर उठे, तब भी मैं हुजूर का दीन नहीं छोड़ने वाला। ये बात की तो था वो काफिर। तो वो कहता है, अजीब बात करते हो, भला मरने के बाद भी मैं कोई उठने वाला हूँ? काफिर का क्या अकीदा है? खाया पिया मरे ख़त्म, फिर तो ना कोई हिसाब ना किताब ना जिंदा होना। तो वो उसने हज़रत खुबाब को जवाब में कहा कि मैं मरने के बाद थोड़ी दोबारा कहीं ज़िंदा होने वाला हूँ। कहने लगा, क्या मरने के बाद दोबारा उठूँगा? हज़रत खुबाब ने कहा, हाँ उठोगे। तो अब वो जवाब में कहता है, फिर मुझे छोड़ दो, ये जो तुम कर्जा मांगने आए हो छोड़ दो, जब दोबारा उठूँगा तब आना ले जाना मेरे पास से। इसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई, महबूब आपने नहीं देखा उसको जिसने क्या किया? हमारी आयतों का इनकार किया। कफरा भी आयातिना वक़ाल, और उसके बाद कहने लगा, क्या कहने लगा? लऊतयन्न मालन व वलदा, कयामत में जब मैं आऊँगा तब भी मुझे तो माल और औलाद दी जाने वाली है। ये जवाब में कहता है। फिर उसके बाद अत्तलअल ग़ैब अमित्तख़ज़ इंदर्रहमानि अहदा, क्या कोई उसने गैब की बात जान रखी है कि कयामत में ये मिलने वाला है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क्या उसने कोई छुपी हुई बात जान ली है जो यूं कहता है कि मुझे कयामत में माल भी मिलेगा और औलाद भी मिलेगी? या फिर उसने रहमान के साथ कोई वादा करके रखा है कि तेरा रब तुझे कयामत में आएगा तो माल भी देगा और औलाद भी देगा? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कल्ला, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं। सनक्तुबु मा यक़ूल, वो जो कुछ कहता है हमारे फरिश्तों ने सारा लिख करके रखा है। व नमुद्दु लहू मिनल अज़ाबि मद्दा, और उसे खूब लंबा अजाब देंगे हम। एक तो हमारे आयतों का मुनकिर हुआ, और दूसरा क्या कहता है? कर्ज तो जब मैं मरने के बाद उठूंगा तब ले जाना, उस वक्त मेरे पास माल भी होगा और औलाद भी होगी। अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया, व नरिसुहु मा यक़ूलु व यअतीना फ़रदा, और जो चीज़ें वो कह रहा है उन सारी चीज़ों के तो हम ही वारिस हैं, और वो हमारी बारगाह में आएगा कैसे? वयतीना फ़रदा, तन्हा और अकेला होकर हमारे पास आएगा। वो तो उसकी बात का यहाँ जवाब दिया गया। अब यहाँ जो बात हमारे और आपके समझने वाली है, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या कहा गया? महबूब आपने उस शख्स को देखा क्या जिसने हमारी आयतों का मजाक उड़ाया? मजाक उड़ाया ना, हम तो कई मरने के बाद दोबारा उठेंगे। अब जो वो कर्जा मांग रहे थे तो क्या कहते हैं, ठीक है उसी दिन आके ले जाना अगर उठने वाले हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत का मजाक, अल्लाह के अहकाम का मजाक उसने उड़ाया। और उसके बाद ये इस चीज़ पर अड़ना, डटाई के साथ कहना कि उस वक्त भी मेरे पास माल और औलाद तो होंगे ही। इसके जवाब में अल्लाह का फरमाना, क्या लोहे महफूज में उसने लेख रखा है कि ये जब आएगा हमारी बारगाह में तो हम उसको माल भी देंगे और औलाद भी देंगे?
या उसने देख लिया है वो इस जुर्रत के साथ हमारी आयतों के ख़िलाफ़ बात करता है। वो हमारे पास जब आएगा तो हम उसे सख्त अजाब और लंबा अजाब देंगे जिसका वो मुस्तहिक है। अब यहाँ से दो मसले समझ आए इन 4 आयतों के तर्जमे से। एक चीज़ कि अल्लाह तबारक व ताला की आयतों का मजाक उड़ाना ये कुफ़ार का तरीक़ा है। अल्लाह की आयतों का मजाक किसने उड़ाया? कुफ़ार ने। और आज के दौर में तलाक का मसले हो, निकाह के मसले हो, महर के मसले हो, इन सारे मसाइल में जब उलमा बात करते हैं तो यही मुसलमान कौम कहती है ऐसी तो कोई बातें हो सकती है। क्या ये अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाना नहीं है? ये कुफ़ार का तरीका है। अल्लाह की आयतों का इनकार करना ये कुफ़ार का तरीका है जो आज हम और आप अनजाने में कर रहे हैं। एक तो हमें मालूम नहीं, बताने वाला कुरान से बताता है तो उसके बताने पर हमारा ये कहना इनके घर की बातें ये तो अपनी। तो ये सेम कॉपी कुफ़ार का तरीका है और इस पर बड़ी सख्त बात होगी उसने अगर इस बारे में बात की है तो, और इसका अजाब भी बड़ा सख्त होगा। और एक और मसला जो इससे समझ में आता है कि कुफ़ार का माल और कुफ़ार की औलाद ये दोनों चीज़ें क़यामत में उसे फ़ायदा नहीं देगी। हाँ, मोमिन का माल और मोमिन की औलाद उसे ज़रूर फ़ायदा देगी क़यामत में। हर वो चीज़, हर वो रुपया जिसको उसने अल्लाह के नाम पे खर्च किया था वो सारा का सारा अल्लाह के पास जमा हो रहा है। उन सारे माल का मालिक उसे क़यामत में बना दिया जाएगा। और वो नेक औलाद जो उसने अपने बाद छोड़ी थी वो दीन की राह पर चलती रही, कल यही औलाद अपने बाप को अपने साथ में जन्नत में लेकर के जाएगी। ये दो बातें कि मोमिन को उसकी औलाद और उसका माल फ़ायदा देगी तो माल भी ऐसी जगह पर खर्च करे जो क़यामत में मेरे और आपके काम आने वाला है, और औलाद को भी उसी राह में लगाएं कि इस दुनिया में भी वो हमारे लिए काम आए और कल क़यामत में भी हम सबको साथ में लेकर वो जन्नत में जाए। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे कहने आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी।